और अब्बास शब्बीर साहब आज बड़े मुतहर्रिक नजर आए और हर खबर ब्रेक होने से पहले ही हमें पहुंचा दिया करते थे कि जनाब देखें अब बाबर आजम इस्तीफा दे रहे हैं, अब देखें शान मसूद साहब कैप्टन बन रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ट्विटर उनका जो है ना बड़ा शानदार काम कर रहा था। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई आवाज आ रही है? आ रही है आपकी सलमान जी जी सर, आज काफी बिजी दिन आपका रहा और उस बिजी दिन में काफी ज्यादा खबरें भी निकलकर सामने आई। ये बताइएगा, ये टेस्ट टीम की क़यादत की ऑफर पीसीबी ने की थी बाबर आजम को, गालिबन शायद बाबर आजम हवा देखना चाह रहे थे कि हवा किस तरफ चल रही है, क्या मेरी इतनी काफी कुछ पूछगछ की जाएगी या नहीं की जाएगी। उन्होंने वहां से निकलने के बाद ये फैसला किया कि नहीं जनाब मैं तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ रहा हूं, और ये शायद 20-25 मिनट के अंदर उन्होंने, अच्छा हैरत ये भी हो रही है कि जो उन्होंने ट्विटर पे लगाया है अपना पूरा लेटर, वो 20 मिनट के अंदर गालिबन तैयार हो भी नहीं सकता। शायद उन्होंने पहले माइंड बना लिया था, लेकिन ये देख रहे थे कि हवा क्या है, और जब उनको आइडिया हो गया कि अब अकाउंटेबिलिटी होगी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा ही हुआ बाबर? देखें, कल आपने प्रोग्राम क्लोज किया था और आपने शान मसूद का नाम लिया था, तो मैंने आपको कहा था कि बड़े क्लोज पहुंच गए। अच्छा, आज शान मसूद सर हमें खबरें देते ही आप हैं, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। शान मसूद को स्पेशली आज कराची से बुलाया है। अच्छा, और बाबर आजम से पहले बहुत सारी बातें तय हो गई थी। बाबर आजम बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मिलने आए और मुलाकात की, और बिल्कुल बाहमी इत्तेफाक से, जिसमें उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको बड़ा सराहा गया और मुस्तकबिल में भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, और बाबर आजम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उनकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है एज अ कैप्टन। तो ये मुत्तफका फैसला है, इत्तेफाक से फैसला हुआ है। इसमें बाबर आजम की आप जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ताउन करेंगे एज अ प्लेयर, वो पाकिस्तान खेलते रहेंगे, खेलना चाहेंगे, उनकी तरजीहात भी यही हैं। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप का इशारा दिया कि उस वक्त उनको कॉल की गई उसके बाद और कैप्टन बनाया गया। बड़ा जबरदस्त उन्होंने टेक्स्ट लिखा और बड़ा अच्छा फैसला था उनका कि उन्होंने स्टेप तीनों फॉर्मेट से, क्योंकि वो स्मेल कर गए थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की तरफ से भी उनको ये मशवरा दिया गया था कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप स्टेप डाउन करें। और यही हुआ कि वो स्टेप डाउन हुए। ज़का अशरफ साहब ने हमें इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा इखलाक वाला लड़का है। ZTPL में भी वो था जब वो चेयरमैन थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे ज़का अशरफ, उस वक्त वो वहाँ पर खेलता था। तो उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है हमें उसकी फिक्र है। हम चाहते हैं कि बाबर आजम जिस तरह रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है वो मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एज अ कैप्टन आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे प्रेशर की वजह। तो ये बाहमी इत्तेफाक से ये इस्तीफा है। और इसके साथ साथ कल भी हमने आपको कहा था कि मैनेजमेंट नहीं रहनी, टीम मैनेजमेंट निकाल नहीं सकते थे अभी, लेकिन उनको नई ड्यूटीज दी हैं। अब देखें, मजे की बात यह है कि अब मिकी आर्थर वगैरह को अकेडमी में और मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर किया है कि वहां पर वो खिदमात दें। अब क्या मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग करेंगे? वो तो आते ही ऑनलाइन के लिए थे, वो तो 2 दिन पहले। तो अब डेफिनेटली मिकी आर्थर को यहाँ पे रहना पड़ेगा, ब्रेडबर्न को यहाँ पे रहना पड़ेगा, वो खुद ही चले जाएंगे, मतलब ये एक रास्ता खुद ही चले जाएंगे। हाँ, ये तो वैसे इनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। आप कल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया जा सकता है, बड़े करोड़ों देने पड़ जाएंगे, तो ये एक सेफ पैसेज होगा दोनों के लिए। फिर देखिए, बिल्कुल सही बात है ना, जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फिर टीम के जो मैनेजर थे रेहानुल हक साहब, वो भी गए। नवीद अकरम चीमा जो एक्स मैनेजर रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बड़े जबरदस्त मैनेजर थे। उस दौर में डिसिप्लिन एक मिसाल था पाकिस्तान टीम के लिए। वेल डिसिप्लिन टीम थी पाकिस्तान की। इंडिया का भी 2012 में दौरा किया था उन्होंने। तो वो दोबारा से ज्वाइन करेंगे 2-3 दिनों में। इसके अलावा सारी खबरें ही है ना, चीफ सेलेक्टर भी नए आ गए। मेरा अगला सवाल ये था, सिलेक्शन अब वहाब रियाज करेंगे? जी, वहाब रियाज सीनियर टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, और सुहेल तनवीर जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो मोहम्मद हफीज के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त फैसला किया है। मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज एक जबरदस्त चॉइस थे। एक बड़े, मैं समझता हूँ कि
मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान के लिए खिदमत करना जानते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। अपने क्रिकेट कैरियर में भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना क्रिकेट कैरियर गुजारा है, बड़े अच्छे तरीके से, नफीस तरीके से। उनको मिकी आर्थर की जगह पे टीम डायरेक्टर लगाया। अब जो नीचे के कोचेज हैं वो मोहम्मद हफीज साहब देखेंगे, मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये फैसला होगा। तो बड़ा अच्छा ओवरऑल सलमान भाई मैं समझता हूँ कि ट्रांजिशन हुआ है, ऑफ पावर्स हुआ है। मैं इसके लिए ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतर था, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद अब हमें नए तरीके से टीम को बिल्डअप करना है। और वनडे की कप्तानी की तो बड़ी देर बाद बात है। अभी तो फिलहाल T20 जो न्यूजीलैंड में खेलने हैं, शाहीन शाह अफरीदी को लगाया है। क्रिटिसाइज हो रहा है सोशल मीडिया पर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, लेकिन शान मसूद को जो टेस्ट कैप्टन बनाया, मैं समझता हूँ कि बड़ा कूल प्लेयर है, बड़ा अच्छा डिसीजन है। और सोशल मीडिया पर और जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो इस फैसले को सराह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है। देखें, किसी ना किसी को तो टीम की कमान देनी थी और ऐसे प्लेयर को देनी थी जो थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड हो और टीम को साथ लेकर चले, जिसमें कैप्टेंसी की थोड़ी सी क्वालिटीज हो। भाई फिर मैं तो काशिफ भाई की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन ये बताइएगा, ये शान मसूद को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए या उनको फ्री हैंड दिया गया है कि नहीं भाई टेस्ट की कप्तानी आप ही करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर है और वो हमें पता है कि उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। कोई भी कप्तान क्यों ना हो, माजी के कप्तान क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट आपको पता है। तो अगर वेस्ट इंडीज का होता या आपका बांग्लादेश का होता या कोई कदरे कमजोर टीम का होता तो चले उनका मोराल भी बूस्टअप होता, उनकी परफॉर्मेंस भी निकलकर सामने आती। तो इसके रिजल्ट के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि इन पर तनकीद शुरू हो जाएगी, हटा दिया जाएगा? देखिए, थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा इनको और डेफिनेटली मिलना चाहिए कि पहली सीरीज में आप किसी को आजमा नहीं सकते, ना आप ये कह सकते हैं कि वो सीरीज जीत कर आएगा। लेकिन शान मसूद टैलेंटेड प्लेयर है और वो कोशिश करेगा कि टीम को साथ लेकर चले। बाबर आजम उनके साथ है, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। अब बाबर आजम की ज्यादा इनपुट आ जाएगी वो बैटिंग के अंदर, और अपना जो एक्सपीरियंस है एज अ बिग प्लेयर वो शेयर करेंगे। वो बाकी अपने साथी खिलाड़ियों के साथ एक टीम यूनिट की तरह काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए जका साहब ने, और हम सब जाहिर सी बात है क्रिकेट की बेहतरी की चाहते हैं। बिल्कुल अब्बास भाई, अगर आप इजाजत दें, बेहतरी के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।